में दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका को और सबसे ताकतवर आता है। पर क्या आप लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक दुनिया का सबसे ताकतवर देश ब्रिटेन को और सबसे ताकतवर व्यक्ति ब्रिटेन के राजा को माना जाता था, और उसकी मौत के बाद जब उसकी बेटी वहां की रानी बनी तो उसको दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाने लगा। पर समय के साथ दुनिया के ज्यादातर देश लोकतांत्रिक होते गए, जिससे ब्रिटेन की महारानी अब बस नाम की ही महारानी रह गईं। इसके बाद भी ब्रिटेन की महारानी को बहुत सी सूचियों में दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला के साथ साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में गिना जाता है। इतना ही नहीं, वो दुनिया की सबसे चर्चित शख्सियतों में से एक हैं और शायद दुनिया की सबसे चर्चित शख्सियत भी। 2003 के पहले तक ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते थे कि इंग्लैंड की महारानी के पास आखिर कितनी ताकत है या फिर वो कितनी ताकतवर हैं। पर 2003 में जब वहां की सरकार ने एक लिस्ट जारी करके ये बताया कि ब्रिटेन की सरकार महारानी के बिहाफ पर क्या क्या काम करती है और कितने काम करती है, तो पूरी दुनिया महारानी की असली ताकत को जान गई, जिसको अभी तक आम लोग नहीं जानते थे। ब्रिटेन की महारानी का जन्म 21 अप्रैल 1956 को ब्रिटेन के राज परिवार में हुआ। ज्यादातर लोग ब्रिटेन की महारानी को क्वीन एलिजाबेथ के नाम से जानते हैं, जबकि उनका पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रिया मैरी है। अपनी पिता की मौत के बाद 6 फरवरी 1952 को एलिजाबेथ को ब्रिटेन की महारानी चुना गया। उस समय वो केवल 26 वर्ष की थीं। पर क्या आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन की महारानी यूनाइटेड किंगडम के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी रानी हैं। साथ ही साथ वो 12 देश जो उनके रानी बनने के बाद आजाद हुए वो उनकी भी रानी हैं, जिसमें शामिल हैं जमाइका, बारबाडोस, द बहामास, ग्रेनेडा, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, टुवालो, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइज, एंटीगुआ एंड बारबूडा, बेलीज और सेंट किट्स और नेवीज। इतना ही नहीं, वो कॉमनवेल्थ देशों की हेड भी हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। तो आप समझ सकते। वैसे आप सोच रहे होंगे कि महारानी के पास इतनी ताकत आती कहां से है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि महारानी ब्रिटिश आर्मी की कमांडर इन चीफ भी हैं और वहां का हर एक सैनिक क्राउन की सेवा करने की कसम खाता है और किसी चीज की नहीं। महारानी किसी तरह के कानून को नहीं बनाती हैं, बल्कि वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर आखिरी मोहर लगाती हैं, और अगर वो चाहे तो संसद के पास किए गए किसी भी लॉ को रोक सकती हैं। हम आपको बता दें कि ब्रिटेन की संसद में ऐसे किसी विषय पर बहस नहीं हो सकती है जो राजशाही के खिलाफ हो या फिर उनकी ताकत को कम करना चाहे। 1999 में ऐसे ही एक बिल पर डिस्कशन को महारानी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रोक दिया था, जब संसद अपने पास परमाणु हमले का अधिकार लाना चाहती थी, जिससे संसद कहीं भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल रानी की परमिशन के बगैर कर सके। ये तो हुई महारानी की पॉलिटिकल ताकत की बात, पर वो यही नहीं रुकती हैं। महारानी चर्च ऑफ इंग्लैंड की हेड भी हैं और उनके पास आर्च बिशप को नियुक्त करने की ताकत है। ऐसे बहुत से फैसले जो चर्च से जुड़े होते हैं महारानी ही लेती हैं। महारानी के पास इतनी ताकत होने के बाद भी उन्होंने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया है जो उनकी इमेज को पब्लिक में खराब करे और ब्रिटेन के लोकतंत्र या संसद को शर्मसार करे। ये ताकतें महारानी को उस समय के लिए मिली हैं जब सब कुछ हाथ से निकल जाए और किसी के बस में कुछ ना रहे। महारानी कभी भी पॉलिटिक्स से सीधे रूप से नहीं जुड़ी होती हैं, पर कोई भी प्रधानमंत्री हो, उनके बहुत से फैसलों के पीछे महारानी का हाथ होता है, और किसी भी देश के साथ ब्रिटेन के कैसे संबंध होंगे ये महारानी की बेहतरीन छवि के दम पर ही तय किया जाता है। असलियत में ब्रिटेन की महारानी और शाही परिवार की असली ताकत यही है कि वो अपने विचारों को कभी भी सोशल नहीं होने देते हैं और ना ही वो किसी राजनीतिक इवेंट से सीधे जुड़े होते हैं। और हाँ, अंत में जाते जाते हम आपको बता दें कि अगर महारानी चाहें तो वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी हटा सकती हैं और वहां की संसद को भी भंग कर सकती हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप भविष्य में आने वाले हमारे वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।